हेलो फ्रेंड्स, मेरी देसी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुए के पराठे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप भी बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं बथुए के पराठे। इसके लिए मैंने बथुआ लिया है, इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और अब हम इसको धो लेते हैं 2-3 बार पानी में अच्छे से, क्योंकि बथुए के अंदर काफ़ी मिट्टी होती है। ये देखिए, इसको हम धो लेते हैं अच्छे से और किसी छलनी में रख देते हैं, जिससे कि इसका जो पानी है वो छन के निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने छलनी में रख दिया है और इसका पानी निकल रहा है। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। कितना पानी निकल गया है। इससे ये रहेगा कि जब हम आटा गूंदेंगे तो हमारा आटा पतला नहीं होगा। अब हम बथुए को छोटा छोटा काट लेते हैं। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं। आप कम भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिना हरी मिर्च के भी बना सकते हैं। सिर्फ नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के हल्का सा। इसको मैंने छोटा छोटा हरी मिर्च को काट लिया है। ये मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम अपना बथुआ मिक्स कर लेते हैं जो हमने काटा था। इसके अंदर 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि इसमें हरी मिर्च हैं पहले से। ये हींग ली है मैंने, जिसको पानी में मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर पहले। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। और इस तरीके से सारा हम मिक्स कर लेते हैं आटे में अच्छे से, बथुए को और जो हमारा मसाला था। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, इस तरीके से हम आटा गूंद लेते हैं और उसको खूब अच्छे चिकना कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। देखिए, हमारा आटा गूंद गया है। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। पहले मैंने इसके 3-4 पेड़े बना लिए हैं। मीडियम आकार के आप पेड़े बना लीजिए। ये मेरे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। बाकी हम बाद में बनाएंगे। ये रिफाइंड लिया है मैंने पराठों पर लगाने के लिए। अब पेड़े को हम थोड़ा सूखे आटे में लगाकर इसको बेलते हैं। मैं इसे स्क्वायर आकार दे रही हूँ। आप इसको ट्रायंगल भी बना सकते हैं, तिकोने आकार में। मैंने चौकोर आकार में बनाए हैं। इस तरीके से बीच में आप इसको तेल लगाकर इसको फोल्ड कर दीजिए और इसको थोड़ा सूखा आटा लगा के बेल लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये तवा हमारा गर्म हो गया है। इसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया है। तब तक हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। इसको भी गोल आकार में बेलकर इसके अंदर हम रिफाइंड लगाकर इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसको बेल लीजिए। देखिए, हमारा जो हमने पहले पराठा बनाया था वो सिक गया है एक तरफ से। हम इसको पलट देते हैं। अब हम इस पर रिफाइंड लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं और इसको मीडियम आकार पे आप सेकिए। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है। देखिए, चारों तरफ से थोड़ा हल्का प्रेस करके इसको दबा देंगे, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। ये देखिए, कितना अच्छा सिक गया है। ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। इस पर भी रिफाइंड लगा लेते हैं। इसको हम पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सिक गया है। बहुत ही क्रिस्पी, अच्छा टेस्टी पराठा बना है ये। आप भी बनाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे पराठे अब तैयार हो गए। इन्हें सर्व कीजिए चाय के साथ, मक्खन के साथ। और मेरी इस वीडियो को देखने के थैंक्स।